ट्रॉफी नहीं मिला तो क्या हुआ, लोगों का प्यार तो मिला। मेरे फैमिली पे आया था, वो बहुत हर्ट हुई थी वो चीज़ मुझे, एंड इट वाज लाइक कि वो बहुत विलेनाइज किया गया था मुझे इस चीज़ में, कि इंसान को जानवर बोलो तो गुस्सा होता है, शेर बोलो तो खुश हो जाता है। So, अमाल का एक चीज़ है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दैट पर्सन इज कहीं ना कहीं प्योर हार्ट है उसका। जितनी ड्रामेटिक हूँ वो नेचुरल है, तो मुझे ओवर ड्रामेटिक बनने की आदत नहीं है। मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनेस्टली। इफ ही हैज़ वन इट्स बिकॉज ऑफ हिज फैंस एंड द ऑडियंस, दैट्स इट। उसको तो ये लगा कि मैं एक हफ्ता भी नहीं टिकूंगी, हाउ कैन ही पुश मी। द फायर ब्रांड, द हीरोइन ऑफ बिग बॉस 19, फरहाना भट्ट इज हियर। फरहाना, एक स्टेप बस पीछे रह गए आप ट्रॉफी उठाने से, बट हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि ऐसा कि ट्रॉफी नहीं मिला तो क्या हुआ, लोगों का प्यार तो मिला। ट्रॉफी नहीं जीती तो क्या हुआ, लोगों के दिल जीते हैं मैंने, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ट्रॉफी अब मेरे माइंड में है भी नहीं, इट हैज़ फेडेड। बट टेल मी, इफ यू लुक बैक एट योर जर्नी, एक जो एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट आपकी जर्नी का कौन सा रहा? हाई पॉइंट था जब मुझे सीक्रेट रूम में पता चला कि मैं वापस घर आ रही हूँ, व्हेन गौरव प्रेस दैट रिटर्न, फरहाना का रिटर्न। एंड लो पॉइंट वो था जब मुझे बहुत जब मैंने लेटर शेड की तो अमाल और मेरा बहुत वो झगड़ा हो गया था बड़ा, तो वो मेरे फैमिली पे आया था, वो बहुत हर्ट हुई थी वो चीज़ मुझे, एंड इट वाज लाइक कि वो बहुत विलेनाइज किया गया था मुझे इस चीज़ में। वो मेरा लोएस्ट पॉइंट था, बट ऐसा है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ मुझे उस चीज़ का जो भी हुआ था। बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी, जो मैंने किया, एंड आई डिडंट नो कि इतना इम्पैक्ट, मुझे पता था कि लोग मुझसे नाराज़ होंगे बिकॉज इट वाज नीलम, और मैं ऑनेस्टली खुद भी चाहती थी कि मेरे हाथ में किसी ऐसे इंसान का लेटर है जो इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग नीलम। तो जब मेरे पास लेटर आई, मैं खुद भी 2 मिनट के बाद लाइक शिट, आई हैव टू डू इट नाउ, बट देन व्हेन आई डिड इट, तो जो मैंने सोचा था उससे 10x ज़्यादा चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंसान का बिहेवियर कैसा है। आई मीन ये वही बोलते हैं ना कि इंसान को जानवर बोलो तो गुस्सा होता है, शेर बोलो तो खुश हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट। एंड उस इंसिडेंट के बाद एक्चुअली फरहाना, लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट यू विल बी द विनर ऑफ द शो। इतना ज़्यादा एक फैंडम हो गया था, एक जो स्ट्रॉन्ग आपका एक अवतार हमें देखने को मिला था। बट व्हेन यू डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स विद अमाल, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से ये हो गए थे कि व्हाट इज इट, व्हाई डिडंट शी स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड हर मदर? क्या थॉट था दैट यू डिसाइडेड टू मे बी नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट तो अमाल? अमाल और मेरे बीच में ग्रजेस थे तब तक। इनफैक्ट हम फिनाले वीक तक वी वर नॉट फ्रेंड्स। तो अमाल ने पहले मुझसे माफ़ी मांगी फॉर माई मदर, और 3 बार मांगी कि आई एम सॉरी एंड ऑल दिस स्टफ। तो फिर आई थॉट कि ही इज़ बीइंग सॉरी फॉर माई मदर। मैंने भी उसके फादर के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए गुस्से में कुछ बोल दिया था, तो मैंने भी माफ़ी मांग दी। मैंने कहा ठीक है, आई एम सॉरी एंड ऑल। बाकी उसने मुझे जो हुआ था, मुझे हार्डली आई डोंट रियली केयर कौन मुझे क्या बोलता है, बिकॉज मैंने इतना कुछ सुना है लाइफ में, मुझे भी चीज़ें बहुत वो लगती है, छोटी छोटी चीज़ें लगती है। बट सिंस इट वॉज अबाउट माई मदर, आई वॉज लाइक कि इट्स अ बिग डील। तो एंड अमाल का एक चीज़ है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दैट पर्सन इज़ कहीं ना कहीं प्योर हार्ट है उसका। उसने गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया जो कि बहुत गलत है, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू बी पर्सन कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। आई डोंट लाइक बी ड्रामेटिक। जितनी ड्रामेटिक हूँ वो नेचुरल है, तो मुझे ओवर ड्रामेटिक बनने की आदत नहीं है। सो मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि, और मेरी जब माँ आई घर में तो मैंने कहा माई मॉम वाज गुड टुवर्ड्स हिम, एंड तब मुझे आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मदर। शी डजंट होल्ड, शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ माई ऑपोजिट कम्प्लीटली। तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने माफ़ कर दिया, तो मैं ऐसा क्यों बोला कि तूने मेरी माँ को ऐसे बोला वैसे बोला, एंड ही आई फेल्ट लाइक ही वाज जेन्युइनली सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एंड फरहाना, टेल मी, ऑफ कोर्स बदतमीज़ कहा गया है, फाउल माउथड कहा गया है, अगर अभी आप डिफेंड करना चाहो खुद को तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? तो सिचुएशनल हुई है चीज़ें, जो भी चीज़ें हुई थी। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें बोली है जो बिग बॉस बोलते हैं कि बिना सोचे समझे बोल देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप बहुत से ट्रिगर हो जाते हो चीज़ों से, आपको समझ नहीं आता आप क्या बोलोगे, एंड यू आर इन ए सिचुएशन, पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्स इन लाइक ए सेकेंड। तो कहीं ना कहीं आपको, मेरे को ध्यान में नहीं आता कि मैं टीवी पे हूँ, कैमराज है, मुझे बोलने के बाद याद आता वो कैमराज थे, बट ठीक है, इट्स ओके, नेवर माइंड। तो दैट्स पार्ट ऑफ मी हु आई एम, बिकॉज आई डोंट थिंक मच। मेरे डिसीजंस लेने हो, मुझे कुछ बोलना हो, किसी को दिल की बात जो भी हो, अच्छी हो, प्यारी हो, कड़वी हो, मैं बोल देती हूँ। मैं सोचती नहीं ज़्यादा कि अब मुझे ये बोलना है तो वो बोलना है, ऐसे करना है वैसे करना है, बिकॉज मेरा लाइफ भी ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत कम चीज़ें जो प्लान की है अपनी लाइफ में। आई ट्रस्ट ऑलवेज द ऑलमाइटी कि मैं आई विल स्टार्ट, आगे वो हैंडल करेगा। एंड ड्यूटी से क्या प्रॉब्लम थी फरहाना को? मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी मुझे ड्यूटी से, जैसे कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनेस्टली, एंड वो भी जब ऐसे लोगों के साथ जो अनग्रेटफुल लोग हो। अभी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और बाहर जाके वो आपको सुनाएगा तो आपका मन करेगा और वो कि इस प्लेट इसी के सर पे फोड़ दूँ मैं।
तो वो चीज़ें और सिचुएशनल, मतलब किसी कोई कैप्टन मुझे पसंद नहीं, उसने ड्यूटी दे दी, आप मैं कुछ और ड्यूटी चाह रही थी और 4 लोग ने कहा हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेगी, वो ये, ठीक है, अगर तुम लोग 10% हो मैं से 100% ज़्यादा आगे जा सकती हूँ, तो वहाँ पे टक्कर की भी बात आ जाती है कभी कभी। एंड वन ऑफ द प्रिटीएस्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स फॉर श्योर, और जैसे कि स्टाइल के बारे में आपकी बातें जो हो रही है, टेल मी अब क्या प्लान्स है, फिल्में करनी है, एनी ड्रीम फिल्म मेकर दैट यू हैव इन योर माइंड जिसके साथ अब लग रहा है कि यार अब बस काम करना है उनके साथ? Actually dream big like Sanjay Leela Bhansali, Karan Johar, why not? Definitely I'm looking forward towards it. अभी तो थोड़ा मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी इफेक्ट हो गई है, मेरा वेट लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको खाने पे भी झगड़े होते हैं यार तो पहले आई विल जस्ट फोकस ऑन माई हेल्थ एंड माई सेल्फ, फिर डेफिनेटली काम पे तो आएंगे, एंड काम तो करना ही करना है, अभी इतनी बड़ी जंग लड़ी है अभी वो करना ही करना है। कश्मीर से लोग बोले कि इतना बड़ा जंग क्यों लड़ा फिर अगर छोड़ना ही था। सो एक्टर बनना तो पैशन है मेरा, हूँ मैं एक्टर, सॉरी भूल गई थी मैं तो हाँ, उस चीज़ को आगे ले जाना जिस हद तक होगा, मेहनत करेंगे, नाम कमाएंगे, अभी तो कमाया है, प्यार भी कमाया लोगों का, बट आई विल गिव माई बेस्ट। एंड अ लॉट हैज़ बीन स्पोकन अबाउट यू टॉकिंग अगेंस्ट टेलीविजन, और ये सारा जो ड्रामा हुआ, एंड ऑफ कोर्स गौरव के साथ फाइट हुआ था, गौरव ने बोला था आप ताली बजाएंगी, जो कि उन्होंने स्टेज पे भी बोला कि चलो बजाओ। टेल मी अबाउट योर बॉन्ड विद गौरव नाउ, सीइंग हिम एज द विनर, एंड ऑफ कोर्स योर कमेंट ऑन टीवी। My comment on TV was not personal at all. It was regarding Gaurav, because I still believe he was playing a character throughout the whole season, and a lot of people said that his previous daily soap, it had a character that he was carrying throughout the whole season. And the thing is that when people call you star, be it like cinema star, film star or TV star, that comes with a responsibility. You're showing people that you have morals, you have principles, but then when it's time to stand up to it, then you fail. You don't take the right decision because your enemies are involved or your friends are involved or whatsoever. And it shows that you are just a person who is talking and doing nothing. And he has done nothing throughout the whole season. I can say that again. If he has won, it's because of his fans and the audience. That's it. एंड फरहाना, जब आप अंदर थी, ऑफ कोर्स बाहर काफ़ी बातें चल रही थी, आपकी इक्वेशन ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड को लेकर कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, इंटरनल पुश किया जा रहा है, उसके बारे में पता चली आपको? कौन फ्रेंड? भास्कर को लेकर। अरे भास्कर मुझे पुश कर रहा है। हाँ, एंडमॉल के साथ कनेक्शंस है और ये सारे कि इसलिए आप विनर होंगे, इस तरह के कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे। बट ये बात हुई कैसे? ये सोशल मीडिया पे चलती रहती है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। नो वन कैन डू एनीथिंग इस चीज़ में। एंड मुझे उनने ये बोला था कि कुछ भी करना 3 हफ्ता टिक के आना। भास्कर ने कहा था मुझे कि मेरी नाक मत काटना, 3 हफ्ता टिक के आना, कुछ भी करना, मतलब जस्ट बी वोकल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डोंट, मतलब ना, शो योर रियल पर्सनैलिटी। बिकॉज उसको तो ये लगा कि मैं 1 हफ्ता भी नहीं टिकूंगी। हाउ कैन ही पुश मी? बट ये पॉइंट है कि लव एंगल क्रिएट कर दिया गया है सोशल मीडिया पे दैट यू आर हिज गर्लफ्रेंड, और इसलिए वो पुश कर रहे हैं आपको शो में। नो, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड इनफैक्ट मैं उनसे 1 या 2 बार मिली हूँ अभी तक। ही इज़ अ वेरी नॉर्मल फ्रेंड, इट्स नथिंग लाइक दैट। भास्कर एंड मी, लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो नॉनसेंस। मैं पहली बार सुन रही हूँ। भास्कर और मैं दोस्त हैं, और अभी हम तीसरी बार मिले, इससे पहले सिर्फ 2 बार मिले हैं। और भास्कर ने मुझे बहुत पहले कांटेक्ट किया था बिग बॉस के, जब मैंने कहा 2 साल पहले कांटेक्ट किया था, बट तब मैं शूट कर रही थी। उसके बाद मुझे उसको पता, मैंने बिग बॉस के नाम से नंबर सेव किया था, मुझे पता भी नहीं था उसका नाम भास्कर है। फिर जब मुझे वापस कॉल आया देन, एंड मेरे प्रॉपर इंटरव्यूज़ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। भास्कर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट नाउ दैट यू आर ऑन। Oh, I got to know from you. Yeah. Okay. But lastly, Farhana, your fans have stood for you like throughout जितनी भी controversies हुई है, जिस तरह का एक फैंडम हमें देखने को मिला है, any message that you want to tell? अरे मेरे जो फ़ैन होंगे वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होंगे। They will be stronger than फरहाना भट्ट। So of course मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, जो कि उन सब में है, and I'm really grateful and lots of love and respect to them कि उनने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने कहा ना कि ट्रॉफी नहीं मिलती तो क्या, उनका प्यार तो मिला। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फरहाना। थैंक यू।